Hello everyone, welcome to DNA coaching classes. Today we are discussing about the 11th class chapter first sets. हम आज मैथ पढ़ने जा रहे हैं. मैथ में पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट्स. तो सेट्स पढ़ने से पहले हम लोग पहले सेट के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल को पहले समझते हैं कि सेट होता क्या है. सेट होता क्या है, जैसे कि आप लोग हमेशा सुनते हो कि जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो या किसी दुकान पे जाते हो या साड़ी की दुकान पे जैसे आप लोग जाते हो तो वहाँ देखते हो कि एक रैक बनाए जाते हैं या उसमें एक पॉलिथीन होती है, उसमें सिमिलर टाइप्स ऑफ साड़ीज जो होती है उसके अंदर रखी जाती है. तो हमें कहीं ना कहीं सेट से ये ध्यान में आता है कि सेट का मतलब होता है, बेसिकली सेट का मतलब ये समझ में आता है कि एनीथिंग्स विच आर सिमिलर्स, मतलब ऐसी चीज़ें जो एक टाइप की हो, एक तरह की हो, अगर उनसे ग्रुप करके कहीं पे रखते हैं तो वो जो एक बड़ा सा सेट बनता है, एक बड़ा सा जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सेट. मतलब इस ग्रुप में हम एक चीज़ ये देखेंगे कि ये जो ग्रुप होता है ये ग्रुप सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होता है, यानी जो भी एलिमेंट होंगे इसके अंदर वो क्या होंगे, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी. तो हम ध्यान से यहाँ पे देखते हैं कि सेट का एक डेफिनेशन है. सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. अब हम ये समझेंगे कि वेल डिफाइंड क्या है. तो वेल डिफाइंड जो चीजें वेल डिफाइंड यानी पहले से ही उसको प्रभाषित कर दिया गया हो, यानी पहले से उसको डिफाइंड कर दिया हो, उसके डिफाइंड पहले से बता दिया हो. जैसे कि हम एक ग्रुप लेते हैं, एक मार्कर लेते हैं, जैसे बहुत सारे मार्कर हो गए तो उस मार्कर का एक सेट हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, सेट ऑफ मार्कर्स. तो इसी तरीके से वो कलेक्शन होता है, यानी बहुत सारे वो होते हैं हमारे पास मार्कर होते हैं, उस मार्कर का जो एक ग्रुप होता है उसी ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, सेट. यानी ऐसी चीजें जो एक सिमिलर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हो, पॉजेस करते हो, वही हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा. तो जैसे हम एग्जांपल के हिसाब से इसे समझते हैं तो देखते हैं पहले एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स. वॉवेल्स मतलब हम यहाँ पे समझेंगे, हम अल्फाबेट्स देखते हैं तो अल्फाबेट्स में क्या होता है, कुछ वॉवेल्स होते हैं जैसे ए ई आई ओ यू, आप लोग जानते होंगे पहले से ही. तो ये क्या हो गया, एक कलेक्शन हो गया वॉवेल्स का, इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया वॉवेल्स. इस वॉवेल्स के अंदर वही नंबर आएंगे ए ई आई ओ यू, है ना. तो यही 5 जो लेटर हैं इन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा अगर हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स. तो इस तरीके से ये एक सेट बन गया. इसी सेट को ये वेल डिफाइंड, यानी पहले से ही कुछ ना कुछ पहले था, यानी इसीलिए इसको बोल गया वेल डिफाइंड. इसको हमने कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद जो हमारे पास जो सेट बना उसको बोलेंगे कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स. तो ये एक सेट हमारा बन जाता है. तो इसी तरीके से हम आते हैं कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स की बात करें तो आप लोग जिसे हिंदी में विषम संख्या भी कहते हैं, तो ऑड नंबर क्या होता है आप लोग को पता है, वो स्टार्ट होगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन. तो ये सारे के सारे नंबर जो होते हैं क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, जैसे कि आप लोग जानते हो. तो ये सारे के सारे नंबर का जो सेट बनेगा, जो इन सारे नंबर का जो ग्रुप बनेगा, और इसे हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स. तो इसको हम कहेंगे सेट. ये भी एक तरीके क्या है, सेट है. इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर. इसी तरीके से हम इवन नंबर का भी सेट बना सकते हैं. तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा. और कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, आप लोग नेचुरल नंबर जानते हो, 1 से स्टार्ट होता है, 1 to इनफाइनाइट. जितने भी नंबर आएंगे वो सब के सब हमारे क्या होंगे, और ये जो सेट बनेगा इस सेट को हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, यानी 1 से लेकर जो इनफाइनाइट तक नंबर होंगे वो क्या होंगे. तो ये हमारे सेट हैं. तो इस तरीके से हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी चीजें जो किसी पर्टिकुलर केस में, यानी पर्टिकुलर केस में सिमिलर प्रॉपर्टी को पॉजेस करते हो या शो करते हो, कोई प्रॉपर्टी शो करें. तो अब हम देखेंगे सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. अगर हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में तो हमें रिप्रेजेंटेशन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नया टॉपिक है. आप लोग 10th क्लास में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आप लोग को नया टॉपिक मिला है, तो इसका मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. तो इसलिए हम इसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है. तो हम ध्यान से यहाँ पे देखें तो हम कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किस तरीके से इसको शो करेंगे. तो ध्यान से देखना है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. तो किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है. तो कुछ ऐसे नंबर्स, जो कुछ ऐसे सेट ऑफ
एलिमेंट्स हैं उनको पर्टिकुलर सिंबल से डिनोट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एन, कैपिटल एन क्या डिनोट करता है? इट डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याओं का जो सेट होगा उसको हम एक कैपिटल लेटर एन के द्वारा क्या करते हैं? रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसी तरीके से z को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जितने भी हमारे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर, यानी जितने भी हमारे इंटीजर नंबर हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो, ये सब के सब नंबर एक सिंबल से डिनोट किया जाएगा। उस सिंबल को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। अब ध्यान से देखना, इंटीजर, काफी लोग इंटीजर को बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। यानी वो सारे नंबर जो इंटीजर हैं वो एक सेट में रखे गए हो, तो एक ग्रुप में रखे गए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स। उसे किससे डिनोट करेंगे? Z से। तो इसी तरीके से क्यू को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। आप लोग रैशनल नंबर जानते हो जिसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। पिछली क्लास में आप लोग को आप 9th क्लास में इन सारी चीजों को पढ़ भी चुके हो। परिमेय संख्या क्या होती है? रैशनल नंबर क्या, जो p/q के फॉर्म में होती है, वेयर q डज नॉट बिलोंग्स टू जीरो, यानी जीरो नहीं हो सकता, नहीं तो वो क्या बन जाता है? इनफाइनाइट, जो मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर में R को डिनोट किया जाता है रियल नंबर। जैसे कि आप लोग को बताया गया होगा 9th क्लास में, जो नंबर होते हैं वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, कि रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जितने भी टाइप के रियल नंबर के जितने भी फॉर्म थे वो सारे के सारे अगर सेट बन जाएं, वो ग्रुप में हो जाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसके सेट को हम कैपिटल R से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। इसी तरीके से R प्लस लग जाए तो आप लोग मैथमेटिक्स अगर पढ़ रहे हो, आगे पढ़ना भी चाहते हो क्योंकि 11th क्लास में मैथमेटिक्स लिए हो, तो आप लोग को कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर प्लस लगा है तो रियल में प्लस, यानी रियल के वो नंबर जो केवल पॉजिटिव हो, रियल के वो नंबर जो केवल पॉजिटिव हो, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। इसी तरीके से सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। इसी तरीके से सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो इन सब का नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन एक सिंबल से किया जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगर ये कहीं भी इस्तेमाल करता है, इन सारे सिंबल्स को आपको तुरंत याद होना चाहिए कि ये किसके सेट हैं, ये किसके कलेक्शन है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले ये देखेंगे कि हम जब सेट, अभी तो हमने ये समझा कि किसी पर्टिकुलर कलेक्शन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है। अब हम देखेंगे किस तरीके से डिनोट करते हैं। तो सेट ऑफ और सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर। जब हम किसी भी सेट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, अभी आप लोग थोड़ा सा पैसेंस रखो, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बता दिया जाएगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ए, यानी किसी भी सेट को हम लोग बड़े अक्षर में, यानी अल्फाबेट के बड़े अक्षर में ए के द्वारा क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या होता है, अब ये ए हो गया, हमारा सेट हो गया। अब सेट के अंदर जो जितने भी प्रकार के हमारे, जैसे ये थे यहाँ पे नंबर्स थे, ये 1 2 3 4 5, ये जो लेटर लिखे हुए हैं, ये जनरली क्या होते हैं? ये इनके एलिमेंट होते हैं। किसके? सेट के एलिमेंट। यानी अगर हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर जो चीजें भी रखी गई हैं वो कहलाते हैं एलिमेंट। और वो पूरा जो सेट है उसको हम क्या बोलेंगे? जो पूरा ग्रुप है उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? सेट। और उसके अंदर जो रखे गए एलिमेंट है, यानी जो रखे गए पार्ट हैं, उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट। ठीक है। तो द एलिमेंट ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर। तो हमने यहाँ पे बताया आप लोग को, जो सेट होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, और जो उसके अंदर एलिमेंट होंगे उसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। इतना आपको याद रखना है। तो जैसे कि आप लोग को रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा, दो केस में आप लोग को बताता हूं, ध्यान से देखना। यहाँ पे पहला केस क्या है? इफ, यानी अगर सपोज हमने क्या किया, एक सेम हाइट का हमने क्या किया, 5 फुट का, जितने भी 5 फुट के जितने भी बच्चे हैं उनको एक कलेक्शन किया और करने के बाद हमने एक तरफ खड़ा कर दिया। तो हमने देखा कि उनके नाम तो अलग अलग हैं, है ना, उनके घर के नंबर भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे, लेकिन उनकी हाइट, हम जो सिमिलरिटी, जो चीज़ हम चाहते हैं, है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक, जो प्रॉपर्टी हम उनमें चाहते हैं, वो चीज़ें लेकिन सेम है। हमने हाइट को अपना कैरेक्टर माना है, तो हाइट में तो सब सेम है,
लेकिन हमने क्या किया, एक ऐसे मतलब एक ऐसे पर्सन को लाया जिसकी हाइट क्या होगी, उनसे छोटी है। तो अगर हम बात करें, वो जो सेट बना है उस सेट के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जिनकी हाइट क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर हम छोटे वाले को ला देते हैं जिसकी हाइट क्या है, उन सेट की हाइट से कम है, तो क्या वो हाइट वाला पर्सन क्या उस सेट का एलिमेंट होगा, नहीं होगा। जैसी बात है, क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या मानी है, उसके गुण क्या माने, हाइट मानी है। तो हाइट कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 5 फीट की। अगर 5 फीट की हाइट के नहीं है तो वो जो 5 फीट से कम हाइट का है वो उस ग्रुप उस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो हम किस तरीके से कोई भी एलिमेंट अगर किसी सेट में बिलोंग्स करता है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, अगर कोई भी एलिमेंट किसी सेट के अंदर अगर किसी सेट के अंदर बिलोंग्स नहीं करता है तो उस चीज का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, उसको यहाँ पे सीखेंगे। तो 2 केस होंगे। पहला केस, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, अगर कैपिटल यानी स्मॉल ए जो है वो एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, कैपिटल ए, यानी ये सेट होगा और ये उसका क्या होगा, स्मॉल से दिखाएगा तो ये एलिमेंट होगा। यानी ए जो एलिमेंट है वो सेट ए का क्या है, एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखो तो वी कैन से दैट ए बिलोंग्स टू ए। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ए है, ए जो है वो सेट ए से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हमारा मेन रिप्रेजेंटेशन जो है ये यहाँ पे लिखा गया है, ए बिलोंग्स टू ए। आई बात समझ में। तो इसका जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, बिलोंग्स टू। ये क्या बताता है, बिलोंग्स टू, यानी ए बिलोंग्स टू ए। तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले एलिमेंट लिखते हैं, फिर एलिमेंट को बोलते हैं ए बिलोंग्स टू ए। तो अब देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, कैसे सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कोई भी एलिमेंट अगर उस सेट का है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब देखते हैं यहाँ पे, B इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए। अगर कोई एलिमेंट, जैसे कि मैंने बताया, जो हाइट थी उस लड़के की, उस जो जनरल हाइट जो ग्रुप था उससे छोटी थी, तो हो सकता है वो जो पर्सन है वो उस पर बिलोंग नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे इसी तरीके से B इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए, हमने एक ऐसा एलिमेंट ले लिया। सपोज अगर इस सेट में हमने डी ले लिया होता तो क्या हम उससे बोल सकते थे कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, नहीं बोल सकते थे, क्योंकि ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट होने की वजह से ये इस ग्रुप में नहीं आ सकता। तो क्या ये यानी इस सेट में नहीं आ सकता, तो क्या ये एलिमेंट इस ग्रुप से, इस सेट से बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से केस बनाया कि यहाँ पे कोई एक बी एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं है, तो उसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। तो हम कैसे स्टेट करेंगे, कैसे स्टेटमेंट में बोलेंगे कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो हम ऐसे बोलेंगे इसको स्टेटमेंट में। और हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट किया जाएगा B डज नॉट बिलोंग्स टू। कैसे करते हैं, हम ऐसे लिखेंगे B डज नॉट, तो डज नॉट में ऐसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो फिर आगे देखते हैं। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स, यानी किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना हो, ये तो किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हो गया, हमें पूरा सेट ही रिप्रेजेंट करना है। बात समझना, यहाँ पे जो बताया गया है, कोई एलिमेंट किसी सेट से कैसे रिप्रेजेंट करता है उसका नोटेशन है ये, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। अब एक सेट हमें रिप्रेजेंट करना है, एक पूरा सेट रिप्रेजेंट करना है, तो उस सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, तो 2 तरीके के मेथड हैं जिससे हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला फॉर्म देखेंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, इसमें रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके हैं, बस उसे हमें ध्यान में रखना है। पहला जो तरीका है, ऑल द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने कुछ रिप्रेजेंटेशन किया था, तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, या तो ये इसका होगा या तो इसका होगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे किया था कि ए कॉमा AEIOU। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट को मैंने कॉमा से क्या किया, सेपरेट कर दिया। सारे एलिमेंट कॉमा से क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो पहला, तो ऑल द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय द कॉमा एंड इंक्लोज्ड, यानी बंद होंगे बाय द कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे आप लोग को कर्ली ब्रेसेस से इसको क्या करना होगा, क्लोज करना होगा, बंद करना होगा। तो ये हो जाएगा इसका रोस्टर फॉर्म, ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है, ये इसका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सेट बिल्डर फॉर्म क्या करता है। सेट बिल्डर फॉर्म में होता क्या है,
ये इससे अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमें एलिमेंट को शो करना होता है। अब हमें अगर किसी एलिमेंट को स्टेटमेंट में अगर बोलना हो तो आप क्या बोलोगे, खुद ही सोचो। यहाँ पे बोलोगे सेट ऑफ ऑल, क्या बोलोगे, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, और यहाँ पे क्या बोलोगे, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो हम यहाँ पे इस तरीके से जब स्टेटमेंट में बोलेंगे तो हमें याद आ जाना चाहिए कि हमें किसमें बोलना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ इट स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज दैट इट्स मेंबर्स मस्ट सेटिस्फाइड, यानी जो उसके अंदर मेंबर है, मेंबर मीन्स उसके एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने हाइट बताई थी, तो जैसे उस मेंबर की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसको क्या करता है, स्टेट करता है, उसको स्टेटमेंट देता है। स्टेटमेंट में बोलना होता है कि उनकी हाइट सेम थी, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, एवरी स्टूडेंट हु हैज हुज हाइट आर सेम, यानी ऐसे स्टूडेंट आएंगे जिनकी हाइट क्या है, सेम है। तो इस तरीके से जब हम स्टेटमेंट में लिखेंगे तो वो किस में आ जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जैसे कि इट्स स्टेटमेंट्स आल्सो इनक्लोज्ड बाय द कर्ली ब्रेसेस, लेकिन हमें साथ में उनके जो स्टेटमेंट जो लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखने के बाद कर्ली ब्रेसेस से उसको बंद करना होगा, तो वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने एक लिखा है v इक्वल टू x colon x is a set of vowels in English alphabet। अब ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ध्यान में रखना। हमें करना क्या है, जरूरी नहीं आप ये x लगाएं, कुछ भी लगाओ। मतलब क्या होता है, हमने पहले एक सेट रखा, x रखा, इस x को कॉलन यानी सच डैट, कॉलन का मतलब क्या होता है, सच डैट, आप नोट कर लेना, कॉलन का मतलब क्या होता है, सच डैट, यानी x कॉलन। अब ये x के बारे में बताएगा, x हमने रख दिया, अब ये x के बारे में बताया। x क्या है, वो सेट है जिसके अंदर सारे एलिमेंट हैं। अब वो एलिमेंट क्या है उसको स्टेटमेंट में लिखना है। तो ध्यान से देखना, x इज अ सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो समझ में आ गया ना, तो हो तो गया यही, आप लोग खुद सोचो, यही तो हुआ। तो हमने इसी चीज को यानी अल्फाबेट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया। पहला जो तरीका था वो क्या था, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा जो तरीका था वो क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आप लोग को अभी कराता हूं, तो इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दें, चलो यहाँ वाला मिटा देते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, v बराबर, मैं एक ही चीज को दोनों, यानी जो मैंने दोनों मेथड बताया उन दोनों में रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो अब ध्यान से देखना, तो हम किसी तरीके से हम कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश, यानी समझ जाना आप लोग। तो कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स को हम कैसे लिखेंगे, दोनों मेथड से। पहला मेथड क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखना, हम v बराबर लिखेंगे, v बराबर कर्ली ब्रेसेस a e i o u। अब इसी तरीके को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, v बराबर, आपको x लिखना है x लिखो, z लिखना है z लिखो, जो आपको अच्छा लगे वो लिखो। जनरली x लिखा जाता है इसलिए x लिखते हैं। x इज अ सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो इसको कर्ली ब्रेसेस से बंद कर देना है, बाद में एक ही लाइन में आप लोग को लिखना है। तो इस तरीके से देखो, दो रिप्रेजेंटेशन हो गया। पहला क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन, दूसरा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन। इससे ये हमारा सेट हो गया।
तो ये अगर सेट है तो इसको नाम कैपिटल से हमने बताया भी था पहले कि जो कैपिटल लेटर से होता है, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर। तो देखो हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज किया है, और जो एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल लेटर से होते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरीके से सेट डिबेटेड फॉर्म में आपको बताया था स्टेटमेंट लिखना होता है, तो हमने क्या किया, एक्स के बारे में बताया कि वो है क्या, वो एक वॉवेल्स है, जो इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स है वो है, तो हमें स्टेटमेंट में ही लिखना है। एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे नेचुरल नंबर की बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं x कॉलन x इज आप बताओ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो इस तरीके से इन सारे सेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो शायद ये आप लोग के लिए नया टॉपिक होगा, तो आप लोग अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि ये नया टॉपिक है, आप लोग धीरे धीरे इसको समझ जाएंगे, और बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप लोग को डिटेल में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अभी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोग बेस पकड़ लिए, बेस आपको पता चल गया, अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो एक्सरसाइज तो ऐसी होगा, कुछ मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा समझने में। सारी कॉन्सेप्ट, पहले हमें कॉन्सेप्ट को अपने पास रखना है, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन तो यूं लग जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। आप लोग को एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, और अपने दोस्तों को बताइए। हम लोगों ने ऑनलाइन वीडियो चालू किए हैं, आप लोग के लिए बड़ी मेहनत से बनाते हैं। थैंक यू।